कई जूट मिल मालिक सरकारी निर्देश मानकर आपदा के समय साथ दे रहे हैं अपने कर्मचारियों का, पर सरकारी निर्देश को ताक पे रखकर मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है रिलायंस जूट मिल। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यह मिल मालिक हमें मदद करेगी, हमारी वेतन में कोई कटौती नहीं होगा, मगर वो सब झप गया। और आज हम लोग पीएफ के अपने रुपये से, अपने पीएफ के रुपये से आज हमें लोन दिया जा रहा है। इसे हमें बहुत दुख के साथ हमें घोषणा करना पड़ रहा है कि आज हमारे इलाका में, हमारे चटकल के इलाके में, लाइन में आज महामारी फैल रहा है। भूख के कारण लोग मर रहे हैं। लोग कहते हैं कोरोना, अरे कोरोना तो बाद में आएगा, मगर आगे तो भूख से हमारी जान चले जाएगी। हमने इसके आगे बात भी बोला था, तो हमारी क्या शमशान में जाने के बाद हमारी सहायता होगा, इसके लिए सरकार हमारी कोई मदद करे। मगर आज तक न सरकार और न कोई मालिक हमें कोई किसी का मदद दे दिया। तब जाकर हमारे सब सेक्रेटरी लोग इस चीज पर पहुंचा है कि भविष्य निधि से कुछ मजदूरों को देकर सहायता किया जाए। तो कितना तक देने का तय हुआ है? ये आपको किसी को 7,500 होगा, किसी को 8,000 होगा, किसी को 5,000 होगा, किसी को और भी नहीं होगा। क्यों कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी साल भर हुआ उसका पीएफ कटा है, उसको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या इस तरह से जिंदगी जी सकेगा चटकल का मजदूर? क्या कारण है आज हम चटकल के मजदूरों को पर नजर नहीं? बहुत से मालिक 4,000 5,000 करके दे रहा है, चाउर दे रहा है, मगर हमारा मालिक बोलते हमारा पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारा दुख बड़ी घटना है कि हमारा मालिक हमारा बीच कर रहा है कि हमें कुछ देने की ताकत नहीं है। ये सर्वे की बात है। और मिल से माल भी निकल रहा है, हम लोग उसको रोक भी नहीं रहे हैं। अगर रोक देंगे तो कल हमारा पुलिस हमें पड़ा कर जुल्मबाजी करेगा। क्या करे, कोई भी किसी का सहायता नहीं मिल रहा है। ये हमें दुख की घड़ी में आज हम आप लोग को सामने कर रहे हैं। हमारा पब्लिक यहाँ पे देखिए खड़ा है यहाँ तक कि हमारा गेट पर लगा हुआ है कि कोरोना वायलेंस से बचने के लिए है, आप मुंह में लेते लगाइए, दूरी लगाइए, बढ़ा कर रखिए। मगर मैनेजमेंट ये सब आइन दिखा रहा है, मगर हमारा पेट में भोजन दे कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहा है। ये दुख बड़ी बात है। जय हिंद, धन्यवाद। आज 11 बजे से 3 बजे तक हम लोग के मिल में मीटिंग थी, रिलायंस जूट मिल में। मैनेजमेंट के साथ यूनियन प्रतिनिधि और ट्रस्टी मेंबर भी साथ में हम लोग के थे। बातचीत चला, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एडवांस का बात नहीं बना। यूनियन एक प्रस्ताव दिया था कि मजदूरों को 10,000 करके लोन एडवांस में दीजिए और उसका जब तक वो पैसा शोध नहीं होता है उसका आप इंटरेस्ट मत लीजिएगा। मैनेजमेंट पर से ये भी दबाव आया कि हम उसको भी सहमत नहीं है। बाध्य होके 2 घंटा बीतने के बाद सभी यूनियन प्रतिनिधियों का भूख लग गया था। कोई व्यवस्था नहीं है, मिल में मीटिंग हो रहा है लेकिन कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। गुस्सा में आकर हम लोग बोले कि एक काम कीजिए कि जितना मजदूर का पैसा है लोन इशू कीजिए और उसका इंटरेस्ट हम लोग देंगे। अब आपसे हम लोग कोई उम्मीद नहीं रखते। हम लोग यूनियन की तरफ, संयुक्त यूनियन की तरफ से नोटिस भी लगाए हैं, देख लीजिए। ये नोटिस मजदूरों के सामने है सभी यूनियन की तरफ से। अभी हम लोग थाना में गए थे, केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से आज FIR किया गया है। मैं राज्य के श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मजदूरों को वेतन देने के लिए आदेश जारी किए थे, जूट मिल एसोसिएशन इसका उल्लंघन कर रहा है। आप कानूनी व्यवस्था जूट एसोसिएशन के विरुद्ध में लीजिए ताकि आपके मजदूर सुरक्षित अपने बाल बच्चों को इस कोरोना वायरस के बीमारी में जो प्रशासन का साथ दे रहे हैं कदम से कदम मिलाकर, ये वंचित न हो। इसलिए मजदूरों को राशन किस तरह पहुंचेगा ये श्रम मंत्री सुनिश्चित करें। तो हम फिलहाल मौजूद है इस रिलायंस जूट मिल के सामने, जहां पे देखा जा रहा है सैकड़ों की संख्या में फिलहाल तो इस लॉकडाउन के सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम को, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानते हुए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है इस मिल के कार्यकर्ता। लंबी लड़ाई चल रही है क्योंकि हर किसी को जीना है। पहली लड़ाई इस कोरोना से और दूसरी लड़ाई अपने रोजगार से और अपने परिवार से, और ये लड़ाई है अपने घर परिवार, अपने बच्चों को बचाने की। जहाँ पे ये मजदूर अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा यौवन, अपनी पूरी एनर्जी को लगाते हैं ऐसी कंपनियों के लिए, लेकिन इस आपदा के वक्त जब ये प्रशासन, ये मिल और ये कंपनियां जब अपने मजदूरों के साथ नहीं खड़ी हो सकती है तो कोई हक नहीं बनता है उन्हें इन मजदूरों का मालिक कहलाने का। और लेकिन ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया में एक आपदा घोषित हो चुका है
इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इस लड़ाई में जरूर ये छोटे छोटे मजदूर, ये गरीब लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर साथ नहीं दे रहा है तो इस तरीके का मिल प्रशासन इन लोगों का शोषण करके, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर किसी ने अपना फरमान जारी किया हुआ है कि इन मजदूरों को देना होगा इनको वेतन, या तो इन मजदूरों ने अपनी ओर से अपने मालिक की तरफ ताक कर इन्होंने कहा कि नहीं, हमें वेतन नहीं तो हमें कम से कम एडवांस के रूप में पैसा दिया जाए। लेकिन यहाँ भी शोषण का अंत हुआ इस मिल प्रशासनों का। इन मजदूरों ने अपनी ओर से सैक्रिफाइस करने का पूरा कोशिश किया, समझौता करने की कोशिश किया और वेतन की जगह एडवांस पे ही अपने आप को संतुष्ट पाया। लेकिन ये मिल मालिक जो इनको शोषण करने का इनका जो आदत है ये आज भी लगातार जारी है, और अंत में अपने परिवार की तरफ ताकते हुए, अपने बच्चों की तरफ देखते हुए, अपने पेट का सोचते हुए ये मजदूर अपने ही जमा धन से, अपने ही पीएफ का पैसा से, जो ये अपने उम्र खत्म होने के बाद जिस पैसे को लोग बचा के रखते हैं कि जब हमारा शरीर काम नहीं करेगा तो कम से कम ये पैसा हमें काम देगा, उस पैसे को आज लोग बाध्य हो गए हैं अपने ही भविष्य को तोड़कर अपने वर्तमान में खर्च करने के लिए। लेकिन 24 घंटा लाइव सरकार से सवाल करता है कि क्यों आपके फरमान जारी करने के बाद, डीएम साहिबा के निर्देश जारी करने के बाद भी ऐसे मिल प्रशासन किसी नियम, किसी कानून को नहीं मानते हैं। हमारा सवाल है कि क्या ये कानून केवल इन गरीब लोगों के लिए है? ये कानून क्या साधारण आम लोगों के लिए है? क्या ये कानून इन मिल मालिकों के, इन पूंजीपतियों के ऊपर कहीं से लागू नहीं होता है? अगर होता है तो कब हरकत में आएगी प्रशासन? बस यही है हमारा सवाल। कोरोना से बचने के लिए उपाय करें कि मास्क पहने, भीड़ से बचे, बार-बार हाथों को